दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ लोगों के साथ जो है एक पॉलिटी का टॉपिक है। नागरिक शास्त्र का अर्थ बताते हुए इसके प्रकृति व क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये एलटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कहीं भी व्यवस्थित रूप से नहीं मिल पाता है। इसको हमने व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास किया है और ये जो है एलटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखते हैं नागरिक शास्त्र का अर्थ बताते हुए इसके प्रकृति व क्षेत्र की विवेचना करना है। तो अर्थ क्या है? नागरिक शास्त्र संगठित समाज के सदस्यों से संबंधित वह क्रमबद्ध व उपयोगी ज्ञान है जो नागरिकों के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का समग्र अध्ययन करता है। अब देखिए, आप जो है यहाँ बिंदुवार समझिएगा क्योंकि पॉलिटी का आधार यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार एलटी में। अब इसमें जो है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, मतलब नागरिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य सरकार, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आदर्श नागरिक का अध्ययन किया जाता है और आदर्श नागरिक का निर्माण किया जाता है। ये आपको अर्थ में देना रहेगा। इसको आप लोग जो 2-3-4 पॉइंट याद करके अर्थ को जो व्यवस्थित तरीके से लिखिएगा। अब इसके प्रकृति का उल्लेख दीजिए। प्रकृति में जो है, इसकी प्रकृति में देना है हम लोग क्या देना रहे प्रकृति में जो है, क्योंकि नागरिक शास्त्र जो है, नागरिक शास्त्र समाज और राज्य से संबंधित ऐसे विषय हैं जिसमें नागरिकों के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। यह तथ्यों, नियमों, कानूनों का भी अध्ययन करता है। क्या? यह तथ्यों, नियमों, कानूनों का अध्ययन करता है। यह व्यक्ति के दैनिक जीवन, नैतिकता, अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, यह जो है इन तत्वों का व्यक्तियों में संचार करता है ताकि व्यक्ति इनका पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और अगला हम इसके जो है विज्ञान की प्रकृति संबंध देते हैं। विज्ञान क्या, इसे विज्ञान कहा जा सकता है? अरस्तु और ब्राइस ने। किसने? अरस्तु और ब्राइस ने जो है इसको जो है क्या कहा है? क्योंकि राजनीति शास्त्र कार्य कारण संबंधों और शासन प्रणालियों का तार्किक विश्लेषण करता है। अतः इसकी प्रकृति विज्ञान स्वरूप है। लेकिन डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि विज्ञान के साथ साथ इसमें कला भी पाई जाती है, क्योंकि यह ना केवल 2 पॉइंट देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो है यह ना केवल सैद्धांतिक नियमों का प्रतिपादन करता है बल्कि व्यवहारिक जीवन के गुणों जैसे सहयोग, सहिष्णुता व देश प्रेम जैसे नैतिक भावना को विकसित करता है। अब हम इसके क्षेत्र को देखते हैं। अर्थ हो गया, इसका प्रकृति हो गई। अब इसके क्षेत्र को विश्लेषित करेंगे हम लोग। क्षेत्र में जो है सामाजिक विज्ञान के विषयों के, अब देखिए यहाँ पर क्या देना है आपको? देना रहेगा सामाजिक विज्ञान के विषयों के क्षेत्र को निर्धारित करना कठिन होता है क्योंकि ये सभी समाज से संबंधित हैं और समाज एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी इसको क्षेत्र को देखते हैं, इसमें व्यापकता पाई जाती है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक नागरिक शास्त्र की गोद में पलता और बढ़ता है। क्या इसको देना है आपको? इसके बाद देना है, क्योंकि जहाँ तक सभ्यता एवं नागरिकता फैली है वहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि नागरिक शास्त्र के व्यक्तिगत जीवन का समग्र अध्ययन करता है। मानव जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन करता है। नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राज्य सरकार व संविधान के बारे में उल्लेखित करता है। सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। समुदायों एवं संगठनों का अध्ययन करता है। किसने? समुदायों एवं संगठनों का अध्ययन करता है। नागरिकता का अध्ययन करता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और धारणाओं का अध्ययन करता है। अतः इसकी प्रकृति व्यापक है, इसका क्षेत्र व्यापक है। इस प्रकार इसमें जो है अगर परिभाषा 1-2 परिभाषा आप लोग लिख देंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जैसे गार्नर की परिभाषा क्या है? ये छोटी परिभाषा सामान्यतः याद ही होती है आप लोगों को। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ हुआ अंत राज्य के साथ होता है।
गार्डनर की परिभाषा हो गई, एक गेटल की दे दीजिए। राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है, अरस्तु भी कहते हैं, अरस्तु राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं। ये 2-3 नॉर्मल परिभाषा आप दे दीजिए, तो अगर देते हैं फिर भी सही, नहीं देते हैं फिर भी, अगर याद है आप दे दीजिए परिभाषा को, नहीं देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण नागरिक जीवन ही नागरिक शास्त्र का क्षेत्र है। इसका विषय क्षेत्र भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र फैला हुआ है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र के अर्थ, क्षेत्र एवं विषय को हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक कहीं व्यवस्थित रूप से विश्लेषित नहीं किया गया है। हमने अपनी तरह से विश्लेषण का प्रयास किया है। आप लोगों को कैसा लगेगा, अपना विचार जरूर दीजिएगा। आगे भी हम महत्वपूर्ण एलटी मेन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को व्याख्यायित करेंगे। धन्यवाद।